तिमाही में डीबी कॉर्प के आय में हल्का दबाव रहा। मुनाफे की बात करें तो वहां पे करीब 5% का घटता हुआ नजर आया। मार्जिन में भी सुस्ती रही है, लेकिन नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ज़रा नंबर्स को ही लेकर है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Q3 के जो नतीजे हैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके क्या रीजंस थे और आने वाले अगले क्वार्टर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, Q3 के नतीजे जो हैं वो लास्ट ईयर अगर आपको याद हो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव थे और चुनाव के चलते सरकार ने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करी, तो उस वजह से उस हायर बेस हो गया। अगर मैं उसको हटा देता हूँ, तो हम मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ पे 3 महीने में खड़े हैं और 9 मंथ को देखें तो हम करीबन उस इलेक्शन को हटा दें, तो तकरीबन डबल डिजिट ग्रोथ पे खड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अगर हम 9 मंथ के अपने नंबर देखेंगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन, तो ये हाईएस्ट एवर नंबर हैं कंपनी के इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन। तो जो प्रेशर आप मान रहे हैं वो ठीक है, Q3 में बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन वो पहले स्वाद ले लिया कि थोड़ी अभी परेशानी आ रही है, लेकिन अगले क्वार्टर से उम्मीद है ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है। सर, न्यूज़ प्रिंट अगर प्राइसेस की को देखें, तो ज़रा बताएं क्या रुझान है वहाँ पे। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये भी रहेगा कि क्या जो वॉलेटिलिटी है न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस में, उसका कोई अहम फैक्टर डॉलर जो है मूवमेंट उससे भी है? तो देखिए, मैं आपको 2-3 क्लियर करूँ। न्यूज़ प्रिंट प्राइसेज़ में अगर मैं 9 महीने को देखूँ तो 10% की डिक्लाइन आई है, नंबर 1। और आगे भी हमको लगता है कि ये प्राइसेज़ मेंटेन होंगी। जो पहले प्राइसेज़ 52-53 हज़ार पे चली गई थी, अभी वो 47,800 के आसपास की हैं, तो वो कंटिन्यू हो जाएँगी। अगला पॉइंट जो आपने बोला कि डॉलर की से कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? वो ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा, जो हमारा कुल जमा 25-30% न्यूज़ प्रिंट ही बाहर से आता है। उसमें भी हम उसको जो है वो हेज कर लेते हैं। तो ज़्यादा कोई डॉलर की वजह से हम पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पे डॉलर मूवमेंट की वजह से ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन सर, अभी मैं डिजिटल बिजनेस पे ज़रा जानना चाहूँगा कि आप इस पे बताइए कि यहाँ पे आपका ग्रोथ आउटलुक क्या बन रहा है? तो आप डिजिटल पे जाएँ उससे पहले 2 नंबर और बता देता हूँ आपको जी। कि कंपनी के पास अगर आपने देखा हो नंबर बैलेंस शीट के हिसाब से तो ज़ीरो डेट है और साथ के साथ करीबन 934 करोड़ रुपए का कैश है। तो क्या होता है, कंपनी के पास अभी एबिलिटी है कि हम प्रिंट में भी फोकस कर सकते हैं और ग्रोथ ला सकते हैं और डिजिटल पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे अब हम बात करें प्रिंट की, न्यूज़पेपर्स की, तो अभी हमने एक नई स्कीम चालू की है हमारे पाठकों के लिए, एक एक्साइटमेंट बनाने के लिए, जिसमें हम 14 करोड़ रुपए के उपहार पाठकों को दे रहे हैं। क्या होता है, आप हर कैटेगरी में, भला आप कपड़ों की कैटेगरी देखें, घड़ियों की देखें, ज्वेलरी की देखें, आजकल कंज्यूमर को सब जगह कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट दिखता है। तो हमें लगा जब वहाँ एक्साइटमेंट है, तो न्यूज़पेपर क्यों पीछे रहेगा? तो यहाँ भी हमने एक एक्साइटमेंट खड़ा किया है हमारे पाठकों के लिए, तो उस पे फोकस कर रहे हैं और डिजिटल पे भी बाकायदा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है तमाम नज़रिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गिरीश जी। और इसके साथ ही थैंक जाहिर सी बात है कि जाने से पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि आगे का आउटलुक क्या है? देखिए, आगे का आउटलुक मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है। थोड़ी-सी चिंता मेरे को इस बात की है कि जो हमारा करंट जीडीपी ग्रोथ आया वो 6.4% का आया, जो चिंता का विषय है। अगर Q4 में इंडिया की जीडीपी बढ़ जाती है, वापस 7% के ऊपर जाती है, तो आई थिंक फिर कोई चिंता का विषय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और थैंक यू। तमाम कारोबार के पहलुओं पर अपनी राय देने के लिए। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।